हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सादिया ओकेन एकेडमी। उम्मीद है आप लोगों के आने वाले बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेटिकोड को किसके लिए छोटा किया गया है। नेटिकेट को किसके लिए छोटा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेट नेटिकेट। किसके लिए? इंटरनेट नेटिकेट के लिए। और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग इंटरनेट शिष्टाचार। क्या कहते हैं? इंटरनेट शिष्टाचार। इंटरनेट शिष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे डैश को शुरू किया जाता है, यानी कि सबसे पहले डैश को शुरू किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब कंप्यूटर क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किसको शुरू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पोस्ट के POST। और पोस्ट का फुल फॉर्म होता है हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTTP के लिए पोर्ट नंबर क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि HTTP के लिए पोर्ट नंबर क्या होता है? तो पोर्ट नंबर हमारा कितना होता है? 80 होता है, यानी कि 80। HTTP के लिए पोर्ट नंबर क्या होता है? 80 होता है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि HTTPS, यहाँ पे HTT तो है लेकिन HTTP है, फिर S लग गया, तो इसके लिए इसका पोर्ट नंबर क्या हो जाता है? तो इसका पोर्ट नंबर हो जाता है 443। कितना होता है? 443। HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 80 होता है। और HTTPS का पोर्ट नंबर होता है हमारा 443 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रोग्राम जो प्रयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एप्लीकेशन प्रोग्राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम। और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आवेदन कार्यक्रम। क्या होता है हिंदी में? एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या कहते हैं? आवेदन कार्यक्रम। आवेदन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है? यानी कि कौन सा ऐसा सर्वर है जो हमारा IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा DNS। क्या हो जाएगा? DNS। और DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। क्या होता है DNS का फुल फॉर्म? डोमेन नेम सर्वर। या फिर इसका दूसरा भी फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम
सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैश मेमोरी किसका उदाहरण है? कैश मेमोरी किसका उदाहरण है? तो कैश मेमोरी जो होता है हमारा एस रैम का एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है एस रैम। और एस रैम का फुल फॉर्म होता है हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एस रैम के लिए स्टोरेज एलिमेंट क्या है? तो इसके लिए एस रैम के लिए स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है? तो ये होता है फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्ट्राइक थ्रू का शॉर्टकट की क्या है? यानी कि एमएस वर्ड में स्ट्राइक थ्रू का कहने का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल में जैसे कि राम लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या होता है? बीच में एक लाइन आ जाता है, लाइन कटा हुआ दिखता है, इस तरह का दिखता है। जब मैटर हमारा इस तरह का करना हो तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। और स्ट्राइक थ्रू का शॉर्टकट की होता है हमारा Ctrl+5। क्या होता है? Ctrl+5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश प्रोटोकॉल है जो एक वेब पेज से दूसरे पेज से लिंक करने का समर्थन करता है। यानी वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करने में सपोर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? HTML। क्या हो जाएगा? HTML। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में फाइल को सीधे किस रूप में निर्यात किया जा सकता है? यानी कि एमएस एक्सेल में फाइल को डायरेक्ट किस रूप में भेजा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर किस रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता है? निर्यात नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपीटी। यानी कि ये क्या होता है? पीपीटी क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सेल 365 या फिर एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? यानी कि कॉलम जी और कॉलम एच के बीच में अगर 3 कॉलम लाना है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि तो कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे, कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके तीन बार इंसर्ट सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में डाटा का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहाँ होता है? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 में जूम स्लाइड का उपयोग करके जूम स्तर को मिनिमम कितना किया जा सकता है? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस जूम स्लाइड का उपयोग जूम ऑप्शन का उपयोग करके
जूम स्तर को मिनिमम कितना किया जा सकता है, यानी कि कम से कम जूम कम किया जा सकता है तो 10%। और आइए जानते हैं कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम प्रतिशत होता है। तो हमारा MS वर्ड में होता है, MS वर्ड में होता है हमारा 10%, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%, यानी कि 500%। उसके बाद है हमारा MS एक्सेल में होता है MS एक्सेल में मिनिमम इतना ही होता है और मैक्सिमम हमारा हो जाता है 500%। उसके बाद है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में भी मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम होता है, सॉरी यहाँ पे एक्सेल में क्या होता है 400% होता है, 400%, मैक्सिमम 400%। अब MS पावर पॉइंट में मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम होता है हमारा, मैक्सिमम हो जाता है 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट के सेल में कौन से की का संयोजन का यूज मल्टी लाइन टेक्स्ट दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्ट प्लस इंटर का। किसका यूज करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की का, अल्ट प्लस इंटर की का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जब स्लाइड में कोई वीडियो डाला जाता है तो कौन सा प्लेबैक के लिए उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि जब हम लोग MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के अंदर यानी कि स्लाइड में कोई भी वीडियो डालते हैं तो कौन सा ऑप्शन है जो नहीं आता है प्लेबैक के लिए, तो वो होता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का ऑप्शन नहीं आता है, अरेंज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहते हैं। यानी कि एक किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को अलग अलग तरह से दिखाने, अलग अलग डिजाइन से उसको दिखाने के लिए जो विशेष प्रभाव का यूज हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में अगर MS ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडो के किस कॉर्नर पे होता है। यानी कि MS वर्ड में क्या है कि MS ऑफिस बटन मौजूद है तो वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है हमारा टॉप में और लेफ्ट साइड में। कहाँ पे होता है, टॉप में और लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो नया स्लाइड लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस M होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस। क्वेश्चन हमारा कि स्लाइड्स को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इस स्लाइड को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस D। क्या होता है, कंट्रोल प्लस D। इसका करने का मतलब क्या है, किसी भी स्लाइड को कॉपी करना यानी कि उसका डुप्लीकेट करना। क्या है, तो इसको कॉपी करना भी कह सकते हैं या फिर डुप्लीकेट करना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विंडो में सबसे ऊपर डैश है और इसके ठीक नीचे डैश है। यानी कि किसी भी विंडो में सबसे ऊपर में क्या होता है और उसके जस्ट नीचे में क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। कि किसी भी विंडो में सबसे ऊपर में क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है। क्या होता है, टाइटल बार, जहाँ पे क्या होता है, फाइल का नेम शो करता है। और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, उसके जस्ट नीचे होता है हमारा मेनू बार। क्या होता है, मेनू बार, जहाँ पे क्या होता है, मेनू बार या फिर टैब भी बोल सकते हैं। तो होम टैब, फाइल टैब, होम टैब, ये सब रहता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।